फेलियर ही इंसान को सफलता के लिए तैयार करता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे से पूछें कि वह जिंदगी में क्या बनना चाहता है, तो कोई बोलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर, पायलट, कोई बोलेगा कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह बनना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद उनके जवाब बदल जाते हैं, मगर बड़े होने के बाद भी इसी तरह लक्ष्य बदलना अच्छी बात नहीं है। कई बार लोग सफलता न मिलने से निराश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो कुछ लोग दूसरे के कहने पर या उनकी देखा दाखी पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। मगर ऐसा करना कितना सही है, इस कहानी में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक निशांत राजा था। निशांत का मतलब जिनकी संतान नहीं होती। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। एक अमुक दिन, यानी एक ऐसा शुभ दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहिए क्या क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन करवा दिया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमा हो गई। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ, जो सब कुछ फ्री थे। मेले में कई लोग खेल भी रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने भी लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुर सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में, कितने ही मासूल कथाओं में और कितने खाने पीने में, घूमने फिरने में और आनंद में डूब गए। इस तरह सबका समय बीतने लगा था। इसी बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी चीज की तरफ देखे बिना वह सीधे आगे बढ़ता रहा। उसके मन में निश्चित लक्ष्य था, उसे राजा से मिलना ही था। इसीलिए वह बगीचा पार करते हुए राजा के राजमहल के दरवाजे पर जा पहुंचा। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे, जो उस आदमी को रोक लिया। वह आदमी उन दोनों को अनदेखा करते हुए चौकीदार को धक्का मारकर दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना था। जैसे ही अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज करता है। किसी के कहने से अगर आप अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जो आज हमें सलाह दे रहा है, क्या कल वह हमारा साथ देगा या नहीं देगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें किसी के भी कहने पर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हमारे रास्ते में कई प्रलोभन भी आ सकते हैं। अगर हम उसमें अटक गए तो मंजिल से भटक जाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय प्रलोभन से अटकने से बचना चाहिए और सदैव अपने लक्ष्य को अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.